हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबाना जेकब। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो ये है कि आप यूके पोस्ट ऑफिस में क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि जब हम इंडिया पाकिस्तान से आते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि बहुत सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिस जो है वो हैंडल कर रहा होता है और हम जो है वो सर्च करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यूके पोस्ट ऑफिस आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो गाइस, इससे पहले मैं आपको ये दिखाती चलूँ कि ये जो आप क्लियर आसमान देख रहे हैं, ये बेसिकली 2 दिन पहले यहाँ पे हुई थी स्नोफॉलिंग। और स्नोफॉलिंग के बाद बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए स्पेशली कि इतना क्लाउडी वेदर होने के बाद जो है वो एकदम से आसमान जो है वो क्लियर हो गया और आज प्रॉपर धूप भी थी। लेकिन चूंकि अभी तकरीबन आधे घंटे से कभी धूप आ रही है कभी धूप जा रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दूर का व्यू करवाऊं, ये मैं अपने लॉन में हूँ उस टाइम, तो अगर आप देख सकते हैं कि थोड़ी जो है वो धूप वगैरह है, लेकिन ये अभी लाइट है, लेकिन ये कभी मध्यम हो रही है कभी तेज हो रही है। तो डेफिनेटली यूके में धूप का और वेदर का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो है हमारे लिए स्पेशली जो भी हम यूके में रह रहे हैं और स्पेशली मेरे लिए ये चीज बड़ी शॉकिंग है कि आफ्टर 2 days ऑफ स्नो फॉलिंग अभी जो है बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट क्लीन है, वेदर बहुत ज्यादा क्लीन है और धूप भी निकली हुई है। हाँ जी, सबसे पहली सर्विस तो है मेल सर्विसेज। डेफिनेटली पोस्ट ऑफिस है तो पोस्टेज तो होगी, तो इसके लिए आप जो है वो अपने लेटर्स, अपने पार्सल्स, आपने जो भी इनलैंड भेजने हैं, आउट ऑफ कंट्री भेजने हैं, वो आप सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है, अगर आपको वो पसंद नहीं है या आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी से आपने की है, तो उसको आप पोस्ट ऑफिस में भी रिटर्न कर सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस में ये होता है कि जब आप उसे रिटर्न करते हैं तो वो जो पोस्टमैन होता है वो वहां से आपकी सारी रिटर्न से सारी कलेक्शन जो है वो ले जाता है और आपको कोई जो है कि किसी किस्म की मुश्किल नहीं होती है। तो ये आप जो है रिटर्न एंड कलेक्शन कर सकते हैं। कलेक्शन इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपका कोई पार्सल आना है और अगर आप कहीं बाहर हैं या आप घर पे नहीं हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस का भी जो है वो वहां पे अपनी रीडिलीवरी करा सकते हैं, ताकि जो है अगर किसी वजह से आप घर पे नहीं हैं तो आप पोस्ट ऑफिस से भी अपना जो है वो पार्सल कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, आप अपने जो है वो कार्ड्स के लिए या आप अपने पार्सल्स के लिए स्टैम्प्स भी परचेज कर सकते हैं, लेबल्स भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन डायरेक्ट पोस्टेज परचेज की है, क्योंकि ये ऑप्शन भी होती है पोस्ट ऑफिस में कि आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और सिर्फ पोस्ट ऑफिस में जाके इसको जो है वो सबमिट कर सकते हैं, उसको आप अपने पार्सल को वहां पे दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है कि घर बैठे जो है वो आप अपने पार्सल के लिए, अपने लेटर के लिए ऑनलाइन पोस्टेज भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने अकाउंट में, जो आपका बैंक अकाउंट है यूके का, उसमें आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, आप कैश विड्रॉल करवा सकते हैं, आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं और ये सब पोस्ट ऑफिस जो है वो आपको ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज। इसके अलावा आप अपने चेक्स जो है वो भी अपने अकाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम इंडिया पाकिस्तान से आते हैं किसी और कंट्री से, तो डेफिनेटली हम DBS को गो थ्रू जरूर करते हैं, क्योंकि एक चेक जरूर हमने इसको पास करना होता है। तो इसकी वेरिफिकेशन भी आप पोस्ट ऑफिस से करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SIA बैच अप्लाई करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन, उसकी पेमेंट्स वगैरह भी जो है पोस्ट ऑफिस से करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी BRP कलेक्शन। डेफिनेटली आप जैसे यूके में लैंड करते हैं आपको अपना BRP चाहिए होता है और ये आप पोस्ट ऑफिस से जाके ले सकते हैं। बस आपको अपना वहाँ पे ओरिजिनल फिजिकल पासपोर्ट जो है वो शो करना होता है। इसके अलावा पासपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, डिजिटल पासपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है जी ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म वहाँ से मिलता है, आप मैनुअल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने रिन्यूअल्स करवाने हैं ड्राइविंग लाइसेंस के, तो उसके लिए भी डिजिटल सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, कंप्लीट लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, या फिर अगर आपका प्रोविजनल भी एक्सपायर हो गया है, तो वो भी आप पोस्ट ऑफिस में जाके उसको डिजिटली जो है वो रिन्यूअल भी उसका करवा सकते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट है ID वेरिफिकेशन। आप ID वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन होती है, कुछ जगहों पे कुछ जॉब्स के लिए आपको चाहिए होती है, तो आप पोस्ट ऑफिस में वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो आप फिलअप करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड उनकी फोटोकॉपीज आप लेकर जा सकते हैं और जिन भी डॉक्यूमेंट्स को आपने वेरीफाई करवाना है आप पोस्ट ऑफिस से वो वेरीफाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी शॉपिंग। जी हाँ, आप अपने लव्ड वंस के लिए वहाँ से जो है वो ग्रीटिंग कार्ड्स खरीद सकते हैं, गिफ्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं और छोटे छोटे उनके लिए गिफ्ट्स भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर आप पेंशन या बेनिफिट्स दे रहे हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने जो बेनिफिट्स हैं और पेंशन वगैरह है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं और इसके अलावा आप करेंसी बाय कर सकते हैं, आप अपनी फॉरेन करेंसी सेल कर सकते हैं। आप जिस भी कंट्री से आए हैं, आप पोस्ट ऑफिस में आकर आप उन्हें बताएं कि ये आपको सेल करने हैं ये वाले नोट्स या इस तरह की करेंसी, तो वो आपको इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बहुत इकोनॉमिकल रेट्स पे आपको जो है आपकी करेंसी जो है वो एक्सचेंज कर दी जाती है। तो गाइज, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने वीडियो मेरी पसंद की है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।